अवेंजर्स एंड गेम के थर्ड टीजर में हमें एक्समैन दिखाए गए और इस टीजर में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा वो था साइक्लोप्स। अब जिन्होंने सिर्फ मूवीज देखी है वो शायद साइक्लोप्स को हल्के में ले रहे हैं, पर एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और खासकर सीक्रेट वॉर्स की कहानी में। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि साइक्लोप्स और एक्समैन का यहाँ क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा। डॉक्टर डूम वर्सेस साइक्लोप्स की 1v1 फाइट की बात करेंगे और कैसे सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में एक्समैन होते ही नहीं है पर एमसीयू में ये एक की रोल को प्ले कर सकते हैं। Death comes for us all. That's all I know for sure. Do you remember me? अब मार्वल जितने भी टीजर रिलीज कर रहा है इससे यही रिवील हो रहा है कि ये मूवी की मेन फ्रेम के हीरो होंगे। क्रिस इवांस का स्टीव रोजर, थोर, एक्समैन है, ये सब मूवी की मेन स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक्समैन का इतना बड़ा या कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है सीक्रेट वॉर्स है या फिर इससे पहले की स्टोरी में, क्योंकि इनसे जस्ट पहले हाउस ऑफ एम के इवेंट होते हैं जिसमें वांडा नो मोर म्यूटेंट बोलकर है मोस्ट ऑफ म्यूटेंट्स का खेल खत्म कर देती है। पर ओब्वियसली एमसीयू में चीजें इतनी कॉमिक एक्यूरेट नहीं होती और इसलिए यहाँ एक्समैन एक की रोल प्ले कर सकते हैं। खासकर अगर साइक्लोप्स की बात करें तो यही वो कैरेक्टर है जो सीक्रेट वॉर्स में एक नोटिसेबल रोल प्ले कर सकता है। कॉमिक्स में साइक्लोप्स एक्चुअली फीनिक्स फोर्स का होस्ट बनता है। अब साइक्लोप्स अपने आप में काफी पावरफुल म्यूटेंट है और फीनिक्स फोर्स का होस्ट बनने के बाद वो लिटरली गॉड लेवल पावर्स होल्ड कर देता है। अब वहाँ होता यूं है कि जब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो रेड रिचर एक लाइफ राफ्ट बनाता है जो कि कुछ सुपर हीरोज को बचा लेती है फाइनल इनकर्जन से, और स्पेसशिप में साइक्लोप्स भी चला जाता है जहाँ ये एट दी एंड पहुंचते हैं बैटल वर्ल्ड में। अब वहाँ साइक्लोप्स डॉक्टर डूम को गॉड एम्परर डूम की फॉर्म में देखता है तो वो वहाँ पर डॉक्टर डूम को चैलेंज कर देता है। अब उस टाइम पे साइक्लोप्स काफी ज्यादा पावरफुल था बिकॉज ऑफ फीनिक्स फोर्स पर आगे जो होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। साइक्लोप्स और डॉक्टर डूम जो कि गॉड एम्परर डूम बन चुका होता है, इन दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट होती है। पर एक मूवमेंट पर डॉक्टर डूम साइक्लोप्स का गला एक हाथ से पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। साइक्लोप्स की बॉडी से एक फोर्स निकलती है जो पास खड़े सभी हीरोज को दूर फेंक देती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि साइक्लोप्स यहाँ मारा जा चुका है। यहाँ एक्चुअली में राइटर सबको बताना चाहते थे कि डॉक्टर डूम कितनी पावर होल्ड करता है। इस मूवमेंट के बाद सभी सुपर हीरोज को रियलाइज हो जाता है कि डॉक्टर डूम गॉड लेवल बीइंग बन चुका है और वो चाहकर भी उसे नहीं हरा सकते। ये मूवमेंट काफी इंटेंस होता है और डूम्सडे मूवी में भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। साइक्लोप्स को शायद इसी के लिए सेटअप किया जा रहा हो। टीजर में हमने देखा कि साइक्लोप्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मे बी यहाँ जेन ग्रे की डेथ हो सकती है जो साइक्लोप्स को इतना ट्रिगर कर रही है, या हो सकता है कि यहीं पर साइक्लोप्स पहली बार फीनिक्स फोर्स का होस्ट बने और सरवाइव करे सेंटिनेल्स के इस अटैक को, क्योंकि डेफिनेटली ये यहाँ सरवाइव करने वाला है। क्योंकि यहाँ जितने भी टीजर हमें दिख रहे हैं ये सब आपस में कनेक्ट होंगे और टीजर्स में दिख रहे सुपर हीरोज, कैरेक्टर्स, विलन्स है, इनके रोल्स थोड़े ज्यादा बड़े होंगे इन कंपैरिजन अदर सुपर हीरोज है। साथ ही ये टीजर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्समैन का एक अलग यूनिवर्स हो ही गया, फिर अपना स्टीव रोजर भी एक अलग यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक फोर का भी एक यूनिवर्स है और मे बी हमें डॉक्टर डूम का भी एक अलग यूनिवर्स दिखाया जाए जो हमने अभी तक नहीं देखा। ओवरऑल यहाँ एक्समैन खासकर साइक्लोप्स का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है और शायद जो जस्टिस है फोक्स की यूनिवर्स में साइक्लोप्स को नहीं मिला वो यहाँ उसे मिल सकता है। पर एट द एंड मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाने के लिए साइक्लोप्स की बलि चढ़ाई जा सकती है।